हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। 25,271 आपके लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आपको फिल करना है तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 25,271 आपकी वैकेंसी निकली हुई हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि पूरी की पूरी डिटेल इसमें रख दूंगा। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस किस विभाग में कौन कौन से पार्ट हैं जिसमें कि आपको जो कांस्टेबल आप बन सकते हैं। तो इसके लिए बात करेंगे, देखिए ध्यान से आप, की बात करते हैं कि एसएसबी, यहाँ पर आपका क्या हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया एंड असम राइफल एआर हो गया। इसमें आप कांस्टेबल बन सकते हैं अगर आपने सारे के सारे जो एग्जाम है वो आपने क्वालिफाई कर लिए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीई होगा। इसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा एग्जामिनेशन होगा, किसके लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, इस तरह से आपने अगर सारे के सारे क्वालिफाई कर लिए तो आप क्या हो जाएंगे, आप कांस्टेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में। अब बात करते हैं कि कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी जो डेट की बात करेंगे तो 17 जुलाई से इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, रिलीज हुआ है। 17 जुलाई से आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। एंड कब तक, अगस्त, 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। अगर बात करते हैं फीस पे की 2/9/2021 तक आप क्या कर सकते हैं, फीस भी पे कर सकते हैं। तो ये तो डेट है जो आपको ध्यान रखना है, 31 अगस्त लास्ट है आपका, कितना, 31 अगस्त। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो मेन पॉइंट है। आपको वैकेंसी मैंने बता दी कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे बात करते हैं कि मेल के लिए कितनी है, मेल के लिए लगभग है 22,424 वैकेंसी, और फीमेल के लिए कितनी है, 2847 वैकेंसी हैं। किसके लिए, फीमेल के लिए। टोटल कितनी है, 25,271 वैकेंसी। तो ये तो हो गया वैकेंसी के बारे में बात। अब बात करते हैं कि एज लिमिट, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से लेके 23 के बीच में आप होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी एज लिमिट हो गई। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रिजर्वेशन है 5 साल का। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का। इस तरह से जो रिजर्वेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर विक्टिम्स हैं कहाँ के, कि गुजरात राइट के अगर विक्टिम्स हैं तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या हैं कि जो गुजरात में राइट्स, जो कम्युनिकल राइट्स था 2002 के जो दंगे हुए थे उस टाइम का है, तो उसमें भी आपको 8 साल का वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। ये अनरिजर्व के लिए और ये किसके लिए, ओबीसी के लिए। ओबीसी लिए कितना होगा, 8 साल, और अनरिजर्व के लिए कितना है, 5 साल। अगर आप गुजरात जो राइट में, अगर आपके जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, आप बच्चे हैं, ठीक है, या फिर आपके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए थे, तो उसके लिए है। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो आपको 5 साल मिलेगा। अगर आप रिजर्व हैं, मीन्स ओबीसी से हैं, तो आपको 8 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे ही ये रिजर्वेशन है, खैर इतना तो होता नहीं है। और एससी एसटी के लिए 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है उसकी बात करते हैं। और पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखिए, और तो बाकी नॉर्मल है और सब कुछ कॉमन है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या होगा आपका। मैंने प्रोसेस बता दी कौन कौन से आपके एग्जाम होंगे। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आप कितना क्वालिफाइड होने चाहिए, आप 10th पास हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास हैं आप, तब इसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं, और पॉइंट क्या है, जैसे आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट ले रखा है, सी ए या फिर बी आपने ले रखा है, तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, 2%, 3% या फिर 5%। एबीसी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब अप्लाई करने का जैसे मैंने बताया कि लिंक मैं आपको दे दूंगा। और कब तक कर सकते हैं आप, 31 अगस्त तक। ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पर दे रखा है कि 11:30 तक, 31 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट के लिए मत बैठे रहिएगा, क्योंकि क्या होता है कि साइड बिजी हो जाती है, फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है। बाकी एससी एसटी और जो भी गर्ल्स वगैरह हैं उनके लिए क्या है, फ्री है। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा पे नहीं करना आपको। ठीक है, सिर्फ 100 रुपये। अब बात करते हैं कि और एग्जामिनेशन जो आपके सेंटर्स हैं वहाँ पर आप अपने जो नियरेस्ट है वहाँ पर आप उसको फिल कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो ये तो पॉइंट है इसके बारे में, और भी कुछ हैं अगर देख सकते हैं आप। हाँ, पेपर कैसा होगा आपका, देखिए पेपर क्या आपका, जो जनरल इंटेलिजेंस है या फिर रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आएगी, और जनरल अवेयरनेस आपकी 25 नंबर की आएगी, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी 25 नंबर की आएगी, और हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, वो 25 नंबर का आपका आएगा। ये है आपकी चीज़ें। अब बात करते हैं, देखिएगा,
और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये तो सिलेबस आपका दे रखा है, सिलेबस भी आप आराम से इसका देख सकते हैं। अब रनिंग की बात करते हैं। देखिए रेस वगैरह जो दे रखी है 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको पूरा करना है, ठीक है। अगर आप लद्दाख के हैं तो आपको 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको रेस लगानी है, अगर लद्दाख के हैं। अगर लद्दाख के नहीं है तो ये वाले सारे पॉइंट दे रखे हैं। गर्ल्स के लिए कितना 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट। अब इसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा पीएसटी होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, जो मेल के लिए क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए 170 होना चाहिए, फीमेल के लिए 157। और यहाँ पर आपको दे रखे शेड्यूल कास्ट के लिए क्या होगी और एसटी के लिए क्या होगा, सबके लिए यहाँ पर दे रखे। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद और पॉइंट की बात करते हैं कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो भी आपका टेस्ट होगा वहाँ पर। जब आप सारे जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे आप डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करवा लीजिएगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपके, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो उसको करवा लीजिएगा। अगर आप जैसे कि डिफेंस में आपके पिताजी थे तो उसको भी आप अच्छे से प्रॉपर रख लीजिएगा, या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी आप तैयार करवा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। अब इसके बाद और भी पॉइंट दे रखे हों शायद मैं बताता हूँ आपको, और फिल करने का है तो आप आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी खास पॉइंट नहीं है जो कि बताने लायक हो, ठीक है। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए, लगता है कि मैंने नहीं बताई है, तो उसको मैं ब्रीफ में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वो डिटेल चाहिए हो तो कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर सकता हूँ या फिर वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।